Hello students, today again we will do a few sentences based on exercises and verbs are already given to us. We have to fill the correct form of those words, right? So we will understand these sentences and then we will fill the correct forms as well. चलिए देखते हैं बच्चों. He had broken the lock before I dashed the key. जब मैं चाबी लेके आया उससे पहले क्या हो चुका है? उससे पहले ताला तोड़ा जा चुका था. मेरे चाबी लाने से पहले ताला तोड़ा जा चुका था. एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज पास्ट परफेक्ट. बिफोर आई ब्रॉट. The boys said that they finished their work. देखिए, the boys said, हमारा ये जो क्लॉज है ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म है. The boys said, बॉयज ने क्या बोला कि वो अपना काम कर चुके थे. So they had finished. The boys said, लड़कों ने कहा था, क्या कहा था कि वो अपना काम समाप्त कर चुके थे. ये दो एक्टिविटी है, पहले उन्होंने काम खत्म कर दिया था और बाद में उन्होंने हमें बताया. दोनों ही पास्ट की एक्टिविटी हैं. We dashed the ground before the match started. मैच स्टार्ट होने से पहले पास्ट इंडेफिनिट. मैच स्टार्ट हो गया है लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड में पहुंच चुके हैं. तो पहला काम कौन सा हुआ है? पहले मैच स्टार्ट हुआ है कि पहले हम ग्राउंड में पहुंचे हैं? ठीक है ना. तो मैच स्टार्ट होने से पहले हम ग्राउंड में पहुंचे. तो we had reached. ठीक है ना. हम पहुंच चुके थे और फिर मैच स्टार्ट हुआ. या मैच स्टार्ट होने से पहले हम ग्राउंड में पहुंच चुके थे. पास्ट की दो एक्टिविटी, दोनों में से एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट. He dashed on his clothes when the bell rang. जब बैल बजी, when the bell rang, ये आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म है. रिंग, रैंग, रंग. रिंग, रैंग, रंग. तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हुआ. जब घंटी बजी तो वो क्या कर रहा था? He was putting on his clothes. वो कपड़े पहन रहा था. जब घंटी बजी वो कपड़े पहन रहा था. He was not put. हमें नेगेटिव बनाना है. He dashed on his clothes when the bell rang. He was not putting. Yes, he was not putting. तो जब घंटी बजी वो अपने कपड़े नहीं पहन रहा था. ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा और ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस. क्योंकि जब एक क्लॉज, जो आपका एक क्लॉज है और व्हेन से स्टार्ट है, तो जो व्हेन क्लॉज होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट होता है. व्हेन क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो आपके दूसरे क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट, वी हैव आवर डिनर बिफोर दे लेफ्ट. बिफोर दे लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है. वो जा चुके थे लेकिन उनके जाने से पहले हम क्या कर चुके थे? हम अपना खाना खा चुके थे. तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले उन्होंने डिनर किया और उसके बाद वो वहां से निकले हैं. तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है और खाने वाला काम उससे पहले हो रहा है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट करेंगे. सो वी हैड. अभी इस वाले सेंटेंस को मैं की सेंटेंस बताती हूँ. क्यों? बच्चे सोचते हैं मैम इसमें दो बार हैड कैसे आया. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जो हैड है ये वर्ब है. तो एक हैड तो इसको हैड में कन्वर्ट करने के लिए, एक हैड तो इस हैड को हैड में कन्वर्ट करने के लिए ना, और दूसरा हैड पास्ट परफेक्ट के लिए. सो हैड प्लस बी3, हैड प्लस बी3. और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड. ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सेंटेंस को ध्यान से करना है. ठीक है. वी हैड आवर डिनर. हम अपना खाना खा चुके थे. बिफोर दे लेफ्ट, उनके जाने से पहले. ठीक है ना, उनके घर छोड़ने से पहले. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे ये जो हैव है, एक हैव को हमने हैड में कन्वर्ट किया है और पास्ट परफेक्ट है इसीलिए दूसरा हैव है. ठीक है स्टूडेंट्स. द ऑफिसर वॉज ग्लैड. ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, खुश. ग्लैड का मतलब क्या होता है? खुश, हैप्पी.
The officer was glad to find that the clerk dashed the letters. The officer was glad. अभी आपका past tense है कि ऑफिसर खुश था. ऑफिसर खुश था. वो क्यों खुश था? To find, उसने ये देखा कि क्लर्क ने पूरे लेटर्स टाइप कर दिए. तो पहला काम क्या हुआ होगा? क्लर्क ने पूरे लेटर्स टाइप कर दिए होंगे. उसके बाद कोई दूसरा बंदा है ऑफिसर, वो खुश हुआ. तो खुश होने का काम बाद में हुआ है और लेटर्स टाइप करने का काम पहले हुआ है. तो जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडेफिनिट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैड टाइप्ड. ठीक है ना? ऑफिसर बहुत खुश हुआ यहाँ पता चलने के बाद कि क्लर्क ने पूरे लेटर्स टाइप कर चुके थे. लेटर्स पूरे क्लर्क ने टाइप कर चुका था. ठीक है. नेक्स्ट देखो, आई क्लोज द बुक आफ्टर आई हैड रेड. पढ़ने के बाद, आफ्टर आई हैड रेड. तो पहले कौन सा काम हुआ है? उसने किताब पढ़ी, उसके बाद उसने किताब बंद की होगी ना. पहले किताब पढ़ी होगी, उसके बाद किताब बंद की होगी. तो एक टेंस पास्ट परफेक्ट में, तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट. सो आई क्लोज्ड. आई क्लोज द बुक. मैंने किताब बंद की. कब बंद की? आफ्टर आई हैड रेड इट. जब मैंने उसको पढ़ चुका था. या किताब को पढ़ने के बाद, किताब को पढ़ चुकने के बाद मैंने उसको बंद किया. राइट. सो अब देखिए ये रीड होता है. हमें नहीं पता चलता कि हम इसको रीड पढ़ना है या रेड पढ़ना है. लेकिन अगर इस रीड के साथ परफेक्ट टेंस है, हैज हैव हैड है, अगर इस रीड के आगे हैज हैव हैड है तो आप इसको रेड पढ़ेंगे. तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, क्योंकि इसकी स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं होता. रीड, रेड और रेड है. सो हमें ये कैसे पता चलेगा? ये हमें सेंटेंस से पता चलता है. प्रेजेंट परफेक्ट होगा हैज हैव तो भी हम रेड पढ़ेंगे. पास्ट परफेक्ट होगा तो भी हम रेड पढ़ेंगे. और केवल पास्ट इंडेफिनिट की बातें करेंगे तो भी हम रेड पढ़ेंगे. राइट. तो अब हमें इससे पता चल रहा है, हमें हैड से पता चल रहा है कि हमें इसे रीड नहीं पढ़ना है, हमें इसे रेड पढ़ना है. हैड रेड. द पेशेंट. अभी ये सेंटेंस बच्चों बहुत एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है, बहुत ज़्यादा 99% आता है. तो इसको स्टार बना देते हैं. ठीक है. द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर आया, ये पास्ट इंडेफिनिट. डॉक्टर आया, वी2 होगा पास्ट इंडेफिनिट. कम केम कम, कम केम कम. तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अब डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? पेशेंट मर चुका है. तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट. सो द पेशेंट हैड डाइड. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था. तो हैड डाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वन ऑल्सो जरूर देखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार आया. आप क्वेश्चन को उठा के देखो, बहुत ज्यादा रिपीट होता है. नेक्स्ट, ही डैश हिज फोली. फोली होता है मिस्टेक, गलती. फॉली का मतलब गलती. ही रियलाइज्ड हिज फॉली बट इट वाज लेट. ठीक है. उसने अपनी गलती महसूस की लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुका था. ही, अब ये देखो इट वाज लेट, ये हमारा V2 है. तो पहले उसने अपनी गलती महसूस की होगी, फिर उसको लगा होगा बहुत लेट है, लेकिन इट वाज लेट. सो ही हैड रियलाइज्ड. हिज फॉली. उसने अपनी गलती महसूस कर ली थी बट इट वॉज लेट, लेकिन बहुत लेट हो गया. तो पहले उसने अपनी गलती महसूस कर ली, पास्ट परफेक्ट. बाद में उसको लगा कि मैंने बहुत बाद में किया, मतलब मैंने ये काम बहुत लेट किया. तो पहले उसने अपनी गलती को महसूस किया, पहले ये काम हुआ है, सो पास्ट परफेक्ट. और बाद में उसको लगा कि ये जो काम मैंने किया है बहुत लेट किया, तो दिस इज योर पास्ट इंडेफिनिट. नेक्स्ट देखो, आई गो टू मुंबई लास्ट मंथ. अब तो आपको समझ में आएगा कि अगर लास्ट वर्ड होगा तो हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो गो की सेकंड फॉर्म वेंट. वेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? गो, वेंट, गॉन. गो, वेंट, गॉन. तो मुझे बहुत हैरानी है बच्चों, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आता. अगर आप लोगों को 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आता तो आपकी चाहे रिपोर्टेड स्पीच है, चाहे आपकी टेंस है, चाहे आपकी वॉइस है, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो आप मिनिमम 100-200 मिनिमम क्या है बच्चों में? मिनिमम
बट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब तो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका टेंस अच्छे ढंग से होगा। और चाहे आपकी पेस्ट वॉइस की बात करूँगी या मैंने रिपोर्टेड स्पीच करवाई है, तब उसके लिए आपको जरूरी है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अभी गो, वेंट, गॉन, अब हमें ये तो बताया कि हमें सेकंड फॉर्म भरना, पर आपको पता ही नहीं होगा कि गो की सेकंड फॉर्म वेंट है, तो आप कैसे करोगे? सो आई वेंट मुंबई लास्ट मंथ, हमें लास्ट शब्द ने बताया कि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। पिछले महीने मैं मुंबई गया था। नेक्स्ट देखिए, ही नॉट रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, 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 रिकॉग्नाइज। ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी व्हेन आई वेंट टू मीट हिम, जब मैं उससे मिलने गया। V2, जब मैं उससे मिलने गया उसने मुझे नहीं पहचाना। हम ऐसे कहेंगे वो मुझे नहीं पहचान रहा था, नहीं, उसने मुझे नहीं पहचाना। जब मैं उससे मिलने गया उसने मुझे नहीं पहचाना, आप ऐसे ही बोलोगे ना, तो कभी कभी एक्सेप्शन भी हो जाता है। इसको आप एक्सेप्शन सोचो कि जब मैं उससे मिलने गया उसने मुझे नहीं पहचाना। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं मैं उससे मिलने गया वो मुझे नहीं पहचान रहा था, हम ऐसे नहीं बोलते, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो हम क्या कहेंगे? ही did not recognize, और मैंने did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, did के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपको ये याद करना पड़ेगा। did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, did के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चाहे आप क्वेश्चन पूछो चाहे आप आंसर लिखो। तो he did not recognize me, उसने मुझे नहीं पहचाना। कब? जब मैं उससे मिलने गया, जब मैं उससे मिलने गया। सो ये आपका एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, I dashed soundly when I heard a loud noise, when I heard a loud noise, जब मैंने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी। वर्ब की सेकंड फॉर्म है hear, heard। सो जब मैंने आवाज सुनी बहुत जोर की, मैं क्या कर रहा था? मैं बहुत आराम से सो रहा था। साउंडली का मतलब ये नहीं होता वो आवाज करके सो रहा था, घराटे नहीं मार रहा था। यहाँ पे साउंडली का मतलब ये नहीं कि वो आवाज करके सो रहा था, यहाँ पे साउंडली का मतलब गहरी नींद में सो रहा था। साउंडली का मतलब होता है गहरी नींद में सोना। सो ये कह रहे हैं जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी। जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी। सो व्हेन आई was sleeping, when I was sleeping soundly, जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, I heard a loud noise, मैंने एक ऊंची जोर से आवाज सुनी। तो soundly का मतलब गहरी नींद, ठीक है? आवाज नहीं समझेंगे आप इसको, गहरी नींद। अब ये बेटा मुझे आप लोगों को 7 वर्ड इसलिए देने पड़ रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों को नहीं पता हो कि इसका क्या मतलब है, पर जब हमें सेंटेंस का मतलब समझ में आता है तो हमें टेंस भरने में और इजी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट सेंटेंस है, आई गो ऑन द रोड व्हेन आई डैश हिज पेन, जब मुझे उसका पेन मिला तो मैं रोड में चल रहा था। मतलब मैं रोड में चल रहा था, मुझे एक पेन मिला। मैं मार्केट जा रहा था, मुझे एक पेन मिला। सो ये देखिए, और अब हमें ये जानना चाहिए कि हम पास्ट इंडेफिनिट किस वाली फ्रेज में लगाएंगे, किस वाली क्लॉज में लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट लगाओगे व्हेन वाले क्लॉज में। जो सेंटेंस आपका व्हेन से स्टार्ट होगा इसके साथ लगेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, और दूसरा फिर आपका क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, मैं रोड पर चल रहा था या मैं रोड पर जा रहा था। फिर क्या हुआ? व्हेन, जब। आई फाउंड दिस पेन, तब मुझे ये पेन मिला। व्हेन आई फाउंड दिस पेन। सो व्हेन क्लॉज के साथ, व्हेन क्लॉज के साथ, व्हेन क्लॉज के साथ हमारा कौन सा वर्ब होगा? सेकंड फॉर्म। और दूसरा क्लॉज हमारा क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। वॉज या वर लगाइएगा और इन दोनों के साथ V1 प्लस ING, ये आपका क्लॉज के टाइप है कि अगर आपका एक क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, अगर एक आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट, ठीक है? पर इसकी यही खासियत है कि व्हेन क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट करना है और दूसरे क्लॉज के साथ पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसा रेयर होता है बेटा
कि वो आपको दोनों ही भर के नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। एक क्लॉज में जरूर वर्ब होगी, ये 101% बिल्कुल सही है कि एक क्लॉज में वर्ब जरूर होगी, और आपको उस क्लॉज की वर्ब से आप ये पता करना है कि दूसरी क्लॉज में हम कौन सी वर्ब भरेंगे। तो अगर आपके एक क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी में या पास्ट परफेक्ट आएगी या पास्ट कंटिन्यूअस आएगी, तो वो आपके क्लॉज से पता चलेगा। और दूसरा, अगर आपके सेंटेंस में दोबारा से यस्टरडे, एगो और लास्ट होगा तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म करना। तो स्टूडेंट्स, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने 17 सेंटेंसेस किए थे और हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरी है। 30 हमने आज किए हैं। कितना होता है 17 और 30? ठीक है। सो हमने 30 सेंटेंसेस किए हैं केवल पास्ट टेंस के। अभी मैं और भी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप रोज सुबह इसको रोज सुनोगे, इन वीडियोज़ को, किसी भी वीडियो को ऑन करके आप रोज सुबह सुना करो, सुनने सुनने से आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और फिर डेली 5-10 मिनट ग्रामर का कोई ना कोई एक्सरसाइज सॉल्व करो। सो जितना स्कूल में हमारा ग्रामर सब्जेक्ट होता है उतना लिटरेचर नहीं होता। लिटरेचर में कोई ना कोई मिस्टेक्स आपकी तरफ से हो जाती है, चाहे वर्ब की हो चाहे टेंस की हो, लेकिन ग्रामर स्कोरिंग होता है। सो आप ग्रामर की खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे ज़रूर बताओ। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।